ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बहुत बड़ा ऐलान सामने आया। और देखिए 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान यहां पर किया गया। अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर बकायदा ट्रंप ने एक पोस्ट भी की और पोस्ट में सीज फायर की जानकारी उनकी ओर से दी गई। अब 2 हफ्ते ये सीज फायर कर दिया गया है, जिसमें ट्रंप ने कहा कि यह फैसला एक अहम शर्त के साथ जुड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को फौरन पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमत होना होगा। और देखिए ट्रंप ने इस फैसले को दोनों पक्षों की ओर से सीज फायर बताया है, जहां पर ट्रंप के अनुसार ईरान ने 10 बिंदु वाला एक प्रस्ताव यहां पर दिया, जिससे बातचीत के लिए एक व्यावहारिक आधार माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से विवाद के ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और 2 हफ्ते का ये वक्त समझौते को आखिरी रूप देने के लिए दिया गया है। तो इतना तय है कि अभी 2 हफ्ते के लिए अब ये सीज फायर यहां पर हो गया। ईरान कह रहा है कि जो 10 सूत्रीय प्रस्ताव मांगों के जरिए, शर्तों के जरिए रखा गया है, उसे अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए। और देखिए इस शर्त पर ईरान तुरंत पूरी तरीके से और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट को खोल दे। मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, ये ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि सीज फायर दोनों तरफ से लागू होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय से शांति के लिए समझौता काफी आगे बढ़ चुका है। और देखिए ट्रंप ने यह भी कहा कि हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है, जिस पर बातचीत हो सकती है और पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। अब ये 2 हफ्ते का समय समझौते को पूरी तरह अंतिम रूप देने के लिए दिया जा रहा है, यह भी ट्रंप के जरिए कहा गया है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर और मध्य पूर्व के देशों की तरफ से भी मुझे खुशी है कि इतना पुराना मुद्दा अब सुलझने के करीब है। मिली जुली बात इतनी है कि अब वैश्विक तौर पर जो महासंकट, इस महाविनाश के जरिए नजर आ रहा था, फिलहाल 2 हफ्ते के लिए सीज फायर के जरिए अब ये रुक गया है। और देखिए पूरी दुनिया ने एक तरीके से राहत की सांस यहां पर ली, जहां ईरान ने सीज फायर की पुष्टि भी अब कर दी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक बयान सामने आया। और ये क्या बयान है, ये भी जल्द आप तक वॉर ब्रेकिंग के जरिए पहुंचा दे। अरागची ने कहा है कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर सहमति बन गई है। 2 हफ्ते तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आवाजाही होगी और देखिए ये बहुत बड़ी वैश्विक तौर पर राहत है। और देखिए 10 सूत्री प्रस्ताव पर चर्चा होगी, ये भी अरागची ने कहा। अमेरिका ने 10 सूत्री प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, लेकिन आगे कितनी सहमति इसको लेकर बनती है, देखिए ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन राहत की सांस इस बात को लेकर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहां पर खोल दिया गया और ईरान जिस तरीके से अब तक यहां पर अलग रुख अख्तियार किया हुआ था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर, कहीं ना कहीं इसमें नरमी सामने आई है। और ईरान से जारी जंग के बीच एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान कर दिया, जिसके लिए ईरान की 10 बड़ी शर्तों पर ट्रंप ने मुहर लगा दी है। ईरान के शर्त के मुताबिक आप समझ लीजिए वो 10 बातें बड़ी शर्तों के तौर पर क्या हैं। अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि ईरान पर अमेरिका किसी भी तरीके का हमला नहीं करेगा। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। देखिए सीज फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन ईरान की 10 बड़ी शर्तें इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें तीसरी शर्त ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति और साथ ही ईरान पर अमेरिका के सभी आर्थिक प्रतिबंध जो हैं वो खत्म करने की भी शर्त है। और 5वीं सबसे बड़ी बात इसको लेकर कि ईरान पर लगाए सभी सेकेंडरी प्रतिबंध यहां पर खत्म कर दिए जाएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव रद्द कर दिए जाएं और IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्ताव भी रद्द कर दिए जाएं। फेरिस में 2 और 3 यहां पर शर्तें यह भी हैं कि ईरान को जंग में हुए नुकसान का यूएस को हर्जाना देना होगा, यानी कि बड़ी भरपाई यहां पर करनी होगी। साथ ही पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी की शर्त भी इसमें रखी गई है। और इसके अलावा देखिए लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम की बात भी यहां पर ईरान की ओर से सामने आ रही है। और हमारे सारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिफत अब्दुल्ला इजराइल से लगातार सारी अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू, नीरज भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा AK शिवाजी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दीपक वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ देर में हो सकता है कर्नल दानवीर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाए। लेकिन सबसे पहले रिफत आपसे ही जानना चाहेंगे हालात किस तरीके के वहां पर बने हुए, क्योंकि अभी आपने दिखाया कि एक क्लस्टर बम वहां पर गिरा। अभी क्या स्थिति, क्या फिर से कोई अलर्ट आया? देखिए 2 अटैक्स अभी तक हुए, जिस तरीके से आपने लाइव देखा कि किस तरीके से ईरान की तरफ से अटैक किया गया और क्लस्टर बॉम्ब्स, यानी जो वॉरहेड था उसमें क्लस्टर बॉम्ब थे, कई जगहों पे वो गिरे और इम्पैक्ट कई जगहों पे दिखा है। और उसके बाद एक और अटैक भी हुआ, यानी अभी तक 2 अटैक्स ईरान की तरफ से तब से किए गए जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया और उसका रिस्पॉन्स जो है ईरान की तरफ से भी आ गया है। फॉरेन मिनिस्टर ने इसको मान लिया है कि 10 पॉइंट्स पे अब बात होगी। फिलहाल 2 हफ्ते तक जो है ये सिलसिला रुकेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे जो है
अभी वसूली जरूर होगी और वो ओमान और ईरान की तरफ से की जाएगी। यानी जो जहां पे आपको मालूम है कि कई शिप्स पे 2 मिलियन जो है डॉलर्स लगातार वसूल किए गए पास होने के लिए जो वेसल्स हैं। तो अब उस पे अभी भी ईरान का कंट्रोल है। अभी जो 10 पॉइंट्स पे बात होगी उस पे सबकी नजरें हैं कि ये प्रोसेस कब से शुरू होगा। शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद इसमें इन्वॉल्व होंगे। और एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक बार फिर से आप तक ये वॉर ब्रेकिंग पहुंचा दे। 2 हफ्ते तक होर्मुज से अब आवाजाही यहां पर होगी और साथ ही 10 सूत्रीय प्रस्ताव जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है उसे मान लिया गया है।